तो देखिए, इस वक्त सबकी नजर इजराइल की आर्मी से ज्यादा उसकी एयरफोर्स पर है। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में ऐसे फाइटर जेट अपनी वायुसेना में शामिल किए हैं जिसकी टक्कर का कोई जहाज पूरे पश्चिम एशिया में नहीं है। जी हाँ, कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने अब ऑपरेशन फोकस 2 की तैयारी कर ली है। घंटे 18 घंटे 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे 'इजराइल ने गाजा को कितने घंटे में फतह करने का प्लान तैयार किया है? इजराइल के मुताबिक अगले 48 घंटे हमास पर बहुत भारी है, क्योंकि हमास का सर्वनाश करने के लिए इजराइल ने अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। गाजा की तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा का सर्वनाश शुरू कर दिया है। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 1। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 2। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 3। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 4। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 5। ये 5 वीडियो तो बस बानगी है। इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर कहर बरपा रहे हैं। हमास से इंतकाम के लिए इजराइल ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में है। इजराइल के एयर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है। इजराइल के लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। हमलों से कई मंजिलों की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रहा। इजराइल एयरफोर्स के मुताबिक पिछले 20 घंटों में 2400 से अधिक हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इस एयर स्ट्राइक में इजराइल की तरफ से 2000 टन बम गिराए गए हैं। वैसे तो इजराइल की एयरफोर्स के पास जंगी हवाई जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा है, लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-16IS है, जो F-16 का इजरायली मॉडल है। इजराइल की वायुसेना 2000 से ही इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। इन 23 वर्षों में इजराइल के पायलट को F-16 से दुश्मन देश को मलबे में बदलने की महारत हासिल कर ली है। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में होती है। दावा किया जाता है कि अमेरिका में बना F-16 लड़ाकू विमान अगर अपने पर आ जाए तो किसी भी लड़ाई का रुख मोड़ सकता है। F-16 के इजरायली मॉडल में इजराइल के दुश्मनों को ध्यान रखकर कुछ खास बदलाव किए गए हैं, वो हम आपको बताते हैं। इसकी रफ्तार है 2414 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगाइए कितनी तेज है। और इसके साथ ही इसकी रेंज है 4220 किलोमीटर, यानी एक उड़ान से ये इतनी दूर जाकर हमला कर सकता है। यानी 4220 किलोमीटर रेंज में ये दुश्मन का सफाया कर सकता है। F-16 एडवांस हथियारों से लैस लड़ाकू विमान है। इजराइल की एयरफोर्स ने इसमें हवा से हवा में
मार करने वाली मिसाइलें लगाई हैं। साथ ही साथ इसमें हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस भी इसे रखा है। ये खूबियां इसकी आपके सामने हैं। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान माना जाता है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होता है। इजराइल का ये लड़ाकू विमान 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाने के लिए सक्षम है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। दिन हो या फिर रात, गर्मी हो या फिर बरसात, अमेरिका से इजराइल को मिला ये खास लड़ाकू विमान किसी भी मौसम में बम और मिसाइलों से हमला कर सकता है। इजराइल 600 से अधिक लड़ाकू विमानों से हमले कर रहा है। साथ ही साथ 300 रॉकेट लॉन्चरों से गाजा पर बारूद की बरसात हो रही है। जंग के लिहाज से F-16 फाइटर जेट को एक विश्वसनीय और ताकतवर विमान माना जाता है। यही वजह है कि गाजा के खिलाफ हवाई हमले में इजराइल की एयरफोर्स का पलड़ा बहुत भारी है। F-16 फाइटर जेट की लंबाई 49 फीट 5 इंच और चौड़ाई 32 फीट 8 इंच है। यह एडवांस रेडार सिस्टम से लैस है। इस लड़ाकू विमान का वजन 9.2 टन है और यह एक बार में 21.7 टन वजन लेकर उड़ सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने रणभूमि में अपनी ताकत दिखाई है। इससे भी पहले दुनिया इजराइल के लड़ाकू विमानों का लोहा मान चुकी है।